हम सब जानते हैं कि चांद और पृथ्वी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। पृथ्वी का आकार बड़ा होने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। अब अगर पृथ्वी चांद को खींच रहा है, चांद को आकर्षण कर रहा है, तो चांद को पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है और इन फ्यूचर कभी होगा भी नहीं। ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। चलो, आसान भाषा में कहूँ तो इसके पीछे रीजन है मून की रेवोल्यूशन। मून या फिर चांद पृथ्वी को केंद्र कर हमेशा ही उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और इसके पीछे का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि चांद घूम रहा है, ठीक है, पर वो रुक क्यों नहीं जाता? न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ये जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लागू ना हो तो जो वस्तु चल रहा है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बराबर चलता ही रहेगा और जो वस्तु रुका हुआ है वो हमेशा ही रुका हुआ ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट चांद पर भी लागू होती है, पर जैसे चांद पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसी वजह से चांद पृथ्वी को छोड़कर स्ट्रेट लाइन में निकल नहीं जाता। पृथ्वी का परिक्रमा करने की वजह से चांद पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, जिस वजह से चांद की टेंडेंसी रहती है कि ऑर्बिट से बाहर निकल के पृथ्वी से दूर चले जाए, पर पृथ्वी की ग्रेविटी के चलते ये हो नहीं पा रहा है। हम इसको कुछ ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम एक पत्थर को एक रस्सी के एंड पर बांधकर ऐसे घुमाते हैं तो हाथ के अराउंड सर्कुलर पाथ में वो पत्थर मूव करता है। रस्सी के खिंचाव के चलते ऐसा हो रहा है। अगर रस्सी टूट जाए या फिर हाथ को छोड़ दिया जाए तो पत्थर स्ट्रेट लाइन में उड़ के निकल जाएगा। जब तक रस्सी ठीक है तब तक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रस्सी के खिंचाव की वजह से उस पत्थर पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है और जैसे पत्थर सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है तो इस वजह से उस पत्थर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही इस केस में इक्वल है एंड एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी वजह से पत्थर एक ही जगह पर घूम रहा है और वो हाथ में आकर नहीं लग रहा है। मून पर पृथ्वी की ग्रेविटी लागू होती है जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है और मून की सर्कुलर पाथ की वजह से उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है एंड इक्वल है। इसी वजह से चांद एक ही जगह पर घूम रहा है, वो अपने ऑर्बिट को मेंटेन कर रहा है। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। क्या आप ये जानते हो, जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापन किया जाता है तब उसको एक ऐसा फॉरवर्ड वेलोसिटी दिया जाता है ताकि उसमें लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बिल्कुल इक्वल रहे और एक दूसरे के ऑपोजिट रहे, जिससे बिना किसी ईंधन के वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमेशा ही पृथ्वी का चक्कर काटता रहेगा। सवाल यहाँ पर यह आता है कि चांद को आखिर ये फॉरवर्ड वेलोसिटी दिया किसने? इसका रहस्य छुपा हुआ है चांद की उत्पत्ति के टाइम। चांद की उत्पत्ति को लेके बहुत सारे डिफरेंट हाइपोथेसिस है, पर लेटेस्ट रिसर्च की माने तो जायंट इंपैक्ट थ्योरी को ज्यादा वैलिड माना जाता है। करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर्स की पहले की बात है। पृथ्वी जस्ट अभी बनी है, वो अभी एक आग का गोला है। ऐसे समय पृथ्वी से मार्स के साइज का एक प्लेनेट टकराता है। इस टकराव के चलते पृथ्वी और वो प्लेनेट आपस में फ्यूज हो जाती हैं, पर इस कोलिशन का इंपैक्ट इतना जोरदार था कि पृथ्वी का कुछ पोर्शन स्पेस में फेंका जाता है। पिघला हुआ अर्थ की डेब्रिस इतना परफेक्ट वेलोसिटी एंड एंगल में फेंका जाता है कि उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो जाती है, जिससे वो टुकड़ा पृथ्वी का चक्कर काटना शुरू कर देता है और वो ऐसे ही काटता ही रह रहा है। थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। चांद पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, ये तो मैंने आपको बताया, ये आप ये जानते भी हो। अगर चक्कर काटना किसी वजह से बंद कर देता है तो चांद सीधा आकर पृथ्वी से टकराएगा, पर ऐसा कभी होगा नहीं, आप निश्चिंत रहो। समय था 17th सेंचुरी। न्यूटन ने अभी अभी ग्रेविटी का आविष्कार किया है, पर इसके बाद न्यूटन के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्यों आखिर दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में उन्हें 20 साल लग गए थे। 20 साल के बाद एक थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्हें इस क्वेश्चन का फाइनली जवाब मिला। उनका इस थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम था न्यूटन्स कैनन बॉल। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब रियल लाइफ पे इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया नहीं जाएगा। ये जस्ट एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एज्यूम किया जाता है। मान लो आप चले गए एक जाइगेंटिक मैसिव माउंटेन के ऊपर, उसके ऊपर जाके अपने कैनन को लगा दिया। अब ये कैनन इतना ताकतवर है कि इससे एक कैनन बॉल को एस्केप वेलोसिटी देकर चांद पर भी भेजा जा सकता है। कैनन की फोर्स एके पावर मान लो एडजस्टेबल है। एग्जाम्पल के लिए कैनन को
जब 1 यूनिट फोर्स से फायर की जाती हैं तब कैनन बॉल थोड़ी ही दूर जाके गिर जाता है। ऐसे धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया गया। फोर्स को बढ़ाने से कैनन बॉल और दूर जाके गिरेगा। फोर्स बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि कैनन बॉल पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेगा। अगर तब कैनन अपनी जगह पर ना हो तो अब ये चक्कर लगाता ही रहेगा। मतलब अब उस कैनन बॉल को ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल चुकी है। उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटी अब दोनों इक्वल है। तो दोस्तों यही था रीजन जिस वजह से चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर दूं। दिन के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।